बिहार में एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस अल्पसंख्यकों की और खासकर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर। कुछ दिन पहले आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद अब जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने एक कदम आगे बढ़कर मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कानून की मांग कर दी। मजलिस में भाषण के दौरान इन बातों को बोलते हुए गुलाम रसूल बलियावी ने न्यूज नेशन के सामने खुलकर मुसलमानों की सुरक्षा और मुसलमानों के मुद्दे पर बोला। जिनसे बात की, बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। देश में मुसलमानों को किस बात का खतरा और क्या देश में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कानून की ज़रूरत है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं। बलियावी साहब, कई मजलिस इन दिनों आप कर रहे हैं, कई लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये मुद्दा जो आप लेकर चल रहे हैं, क्यों? इस वक्त पूरे देश में सभी समुदाय के लोगों को इस बात का एहसास है। दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में या उन पर जो अभद्र टिप्पणियां करके राजनीतिक लाभ लोग लेते रहे हैं, और वैसे व्यक्तियों को जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी करने के बदले में कुछ राजनीतिक दल माला पहनाकर प्रोत्साहन करते रहे, हिम्मत अफजाई करते रहे। दूसरा एक ये कि पूरे देश में जिस तरह से प्रतिबंधित मांस को लेकर के इशू बनाया गया और मॉब लिंचिंग का, अब तो हाल ये है कि अगर कहीं कोई धक्का लग जाए, बलियावी की गाड़ी से, बाइक से अगर रजनीश जी के को धक्का लग जाए तो उस पर भी हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट हो जा रहा है। मॉब लिंचिंग बग़ैर किसी साक्ष्य और सबूत के किसी के भी मुसलमान के बच्चों को उठाकर आतंकवादी, देशद्रोही डिक्लेयर कर देते। 20 साल 25 साल की जेल में रह कर के बाइज्जत वो बरी होता। उस लड़के के बच्चे जो महेश के, सुरेश के बेटे के साथ पढ़ रहे थे स्कूल में, वो किस तनाव में जिया है, कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए, और उसका बाप 20 साल के बाद बेइज्जत बरी हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान देश में असुरक्षित भाई, जो एक भय का माहौल लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्रिएट किया, लावारिस समझ लिया है। आप ये बतावें ना, देश से मैं पूछना चाहता हूँ, उन सारे तथाकथित सेकुलर पार्टियों से पूछना चाहता हूँ मैं, वो बतावें कि क्यों नहीं पार्लियामेंट में उन सेकुलर पार्टियों ने कोई इस तरह का प्रस्ताव लाया कि केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, इस पर डिबेट करें कि बग़ैर साक्ष्य और बग़ैर सबूत के देशद्रोही तुमने कैसे बनाया। और ये भी सवाल उठना चाहिए कि जो मामला न्यायालय तय करेगा, न्यायालय से पहले ये टीवी और अखबार और ये खबर और मीडिया और ये लोग कैसे तय कर देते हैं कि ये देशद्रोही है, देशद्रोही है। हक की मांग हो रही है। अब इस देश में मुसलमानों को डर लग रहा है और मुसलमानों को सुरक्षा के लिए कानून चाहिए, ये कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी। और इसके लिए अब गांव-गांव अलग जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस देश में रहना तो है, मगर रहने के लिए सुरक्षा की गारंटी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। मुसलमानों को डर नहीं है। सरकार के क्रियाकलाप के कारण कहीं ना कहीं सभी लोगों को डर है। जो बेहतर समाज का निर्माण चाहते हैं, जो भारत के संविधान के अंतर्गत रहना चाहते हैं, उसे कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा, कभी रंग के नाम पर, कभी वेशभूषा के नाम पर, कभी नाम के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से हमको नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज पसंद करेगा।